हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 की तीसरी, चौथी और पाँचवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्नावली में 5 तक क्वेश्चन ही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले की फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी प्रश्नावली हैं हमने कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसमें क्वेश्चन को पढ़कर समझ सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रमशः आपको जहाँ पर मिल जाए आपको ये समझना रहता है कि जैसे AB है, BC है, उसके बाद AM है ना। तो इसमें क्रमशः मतलब ये हुआ कि जो दूसरा होगा उसी में इसी तरह से देखिए, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ मतलब कि AB PQ के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए AB PQ के बराबर है और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, मतलब माध्यिका माध्यिका के बराबर है। और इसमें कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। सेकंड में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम फिगर को बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। तो त्रिभुज ABC में माध्यिका AM है और त्रिभुज PQR में माध्यिका PN है। तो फ्रेंड्स, माध्यिका का मतलब ये आप समझते होंगे कि फ्रेंड्स ये जो माध्यिका होती है, तो यहाँ पर देखिए ये माध्यिका किस पर है, AM किस पर है, BC पर है। तो ये जो भुजा है BC, इसको ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। कहने मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि BM बराबर CM हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी है QN बराबर NR या RN, ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो माध्यिका होती है किसी भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें हमें इसको सिद्ध क्या करना है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना रहता है वही दो त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, ABM। तो यहाँ पर देखिए ABM और PQN, मतलब कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये और ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बराबर क्या दिखा सकते हैं। आपको पता है कि ये AB बराबर PQ है, जो कि दिया है PQ, ये हो गया। और AM बराबर PN, PN ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों है ये आपका दिया है, ये आपका पहले से दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BC बराबर QR है, लेकिन जब हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो क्या हम BC बराबर QR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि BC तो ये पूरे त्रिभुज का है, लेकिन हमें इतना ही लेना है। तो हम इसको कैसे पाएंगे, ये समझिए। तो हम क्या करें फ्रेंड्स, BC तो हमें पता है, ये भी पता है कि BM बराबर CM होगा, क्योंकि ये माध्यिका है। तो हम BC को अगर आधा कर देते हैं तो क्या हमें BM मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर QR, लेकिन क्या करना है, हमें इसका आधा करना है। ये हो गया। जब इसका हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, BM मिल जाएगा और CM भी मिल सकता है अगर BC को आधा करेंगे। लेकिन जो हम त्रिभुज लिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे BM लिख देंगे, CM आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये त्रिभुज लिए ना तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे BM बराबर QN।
ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने तीनों दिखा दिया है, ये भी भुजा था, ये भी भुजा, ये भी भुजा, मतलब साइड 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 तीनों हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ये हो गया। ये किससे हुआ है? सभी भुजा हैं तो यस 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 से। ये हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेकर बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ABC सर्वांगसम PQR। मतलब फ्रेंड्स इस बार हमें क्या करना है कि बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। यहाँ पर देखिए ABC और PQR। तो फ्रेंड्स जब ये हमने इसको, ये पहला वाला समझिए थोड़ा, इसको जब हमने सर्वांगसम दिखा दिया है तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, आपको पता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये पता चल गया। और ये आधा कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा आधा। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि एंगल B बराबर एंगल Q होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल Q CPCT। ये हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी इसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए सेकंड में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, AB बराबर, जो इसके पहले दिखाए थे, AB बराबर PQ। ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए AB बराबर, एक मिनट, AB बराबर PQ हो गया। अब थोड़ा फिगर आप लोग समझ लीजिए। देखिए हमें क्या दिया गया था, AB बराबर PQ दिया गया था, AM बराबर PN दिया गया था। लेकिन अब इसका हमने पूरा त्रिभुज लिया है, मतलब ABC लिए है, तो इसका कोई काम नहीं है AM का। लेकिन BC हमें पता है कि BC बराबर क्या है, QR है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर QR। ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है, दिया है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तो दिया था, और अब इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, इसमें हम एंगल B बराबर एंगल Q दिखा सकते हैं। ये बराबर होगा क्योंकि इसको हमने सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो एंगल B बराबर एंगल Q क्या है, समीकरण 1 से लिख दीजिए इसे। आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं या CPCT लिख दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये दोनों दिया था तो बराबर दिखा दिया, ये CPCT से। अगर आप इसको एंगल B बराबर एंगल Q नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें देखिए क्या और दिखा सकते हैं। देखिए एंगल B अगर एंगल Q को हम बराबर नहीं दिखाएंगे, एक तो हमें ये दिया गया है कि ये इसके बराबर है, BC QR के बराबर है। अगर हम एंगल B को नहीं दिखाएंगे तो इसमें से हम और किसी को बराबर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि AC बराबर हम PR दिखा दें, या और इसमें देखिए इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दें। तो फ्रेंड्स हम उसी को दिखाते हैं जिसका हमारे पास प्रूफ होता है। जैसे कि ये क्यों बराबर होगा, हमें पता है कि हमने जब ये वाला त्रिभुज लिया था तो ये सर्वांगसम थे, तो CPCT से क्या होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपका जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर तीनों हमने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि भाई इसको हम कैसे इसको लिखा करें, मतलब ये किस रूल से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम ईजी है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है। हमने क्या दिखाया, यहाँ पर भुजा दिखाया, उसके बाद क्या दिखाया, कोण दिखाया, उसके बाद क्या दिखाया, भुजा। अगर यहाँ से चलेंगे तो भुजा दिखाया, उसके बाद कोण, उसके बाद भुजा। तो ये भुजा को क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। ये क्या है, ए, ये क्या है, यस। तो यस ए यस रूल से, हमने इसके पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, किस रूल से होगा, यस ए यस। ये हो गया।
तो फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स इसमें तो फिगर बना था तो इसको समझने में आसान हो गया था, लेकिन इसमें फिगर नहीं बना है तो क्या ये इसको हम नहीं समझ पाएंगे? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए जो दिया रहता है पहले एक बार क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ा करिए, उसके बाद आपको कुछ बातें पता चल जाएंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि ये जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो यहाँ से हमें कुछ बातें पता चल गया कि एक त्रिभुज हमें बी सी बनाना है और उसमें बी और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। इसमें कह रहा है आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फ्रेंड्स ये आर एच एस सर्वांग समता जब दोनों त्रिभुज क्या हों, समकोण हो, तब ये लगता है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब फ्रेंड्स इसमें हमें क्या दिखाना है कि दो बराबर भुजा जो ए बी सी हम त्रिभुज बनाएंगे उसमें ए बी बराबर ए सी होना चाहिए। मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोई भी दो भुजा बराबर हो। तो इसको चलिए फ्रेंड्स हम इसको फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए हम त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको ड्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज को ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले यहाँ पर हमने नेम दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। तो फ्रेंड्स शीर्ष लंब हमें डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी और ये सी है तो बी हमें शीर्ष लंब डालना है तो ये ए सी पर होगा, और जो सी से डालेंगे शीर्ष लंब वो ए बी पर होगा। तो यहाँ पर इसको हम चलिए मिला लेते हैं। ये हो गया और इसको यहाँ से मिला लेते हैं ये। तो फ्रेंड्स शीर्ष लंब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये समकोण बना रहा होगा, चाहे आप एक तरफ बना दीजिए या दोनों तरफ, क्योंकि एक 90 हो गया तो दूसरा भी वैसे भी 90 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बी ई है, यहाँ पर हम नेम दे देते हैं बी ई, और ये सी एफ है। तो किसी न किसी तरीके से फ्रेंड्स इसको हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे दिखा सकते हैं ये आपको समझना है। क्या करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, और इस वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला। अगर ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम दिखा देते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कोण आएगा, और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें ये कोण आएगा। तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये कोण बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। मतलब कि ये कोण के सामने एक भुजा कौन सी होगी, ए बी, और इस कोण के सामने एक भुजा कौन सी होगी, ए सी। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स जितना कुछ आपको समझ में आया है उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो दिया गया है इसको पहले यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, बी तथा सी एफ शीर्ष लंब हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है हमें, इसके पहले भी हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट ए बी बराबर ए सी नहीं सिद्ध कर सकते, मतलब नहीं दिखा सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है। हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हमें दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाएंगे तो ये कोण बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ये समझिए आप। इसमें देखिए हमें लेना है त्रिभुज बी एफ सी, ये मतलब बी एफ सी और सी ई बी, ये वाला त्रिभुज लेना है। तो देखिए बी लिखे उसके बाद एफ लिखे, मतलब समकोण आ रहा है, उसके बाद सी। इसमें देखिए सी लिखेंगे उसके बाद समकोण आएगा उसके बाद बी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी तथा त्रिभुज बी एफ सी सी ई बी, सी ई बी में, ये हो गया।
अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमें सर्वांगसम दिखाना है तो यहाँ पर हम क्या क्या दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर इस वाले त्रिभुज की हम बात करें तो ये वाला त्रिभुज, इसमें भी बी सी है, और इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी बी सी है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर बी सी क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स और क्या इसमें हम दिखा सकते हैं, तो देखिए ये क्या है, शीर्ष लंब है, मतलब कि ये समकोण होगा। तो यहाँ पर एंगल एफ बराबर एंगल ई, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ बराबर एंगल ई। तो यहाँ पर लिख दीजिए शीर्ष लंब। ये दो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब तीसरा इसमें क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है बी और सी दोनों बराबर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी बराबर सी एफ, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर बी ई। तो देखिए इस त्रिभुज में सी एफ आएगा, तो यहाँ पर सी एफ पहले लिखते हैं, उसके बाद बी ई लिखेंगे। इस वाले त्रिभुज में बी ई आएगा, तो बी ई, यहाँ पर सी एफ लिख दीजिए, ये आपका सी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों हमने दिखा दिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिभुज बी एफ सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ई पी, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भुजा दिखाया, उसके बाद कोण दिखाया, उसके बाद भुजा। देखिए यहाँ पर भुजा है, उसके बाद कोण है, उसके बाद भुजा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए एस, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब ये सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। देखिए अगर इस वाले त्रिभुज में बात करें तो यहाँ पर ये बराबर होगा, और इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये बराबर होगा, मतलब कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप सर्वांगसम दिखाएं एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, सी पी सी टी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फ्रेंड्स आगे आपको क्या करना है, हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना था, ये तो हमें दिखाना नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पूरा त्रिभुज लेंगे। तो ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल सी। अब देखिए जब यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, और एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी। तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ए बी, ये हो गया, या ए बी बराबर ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एंगल बी बराबर एंगल सी, उससे हमें क्या मिला है, ए सी बराबर ए बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा कि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब बी सी पर है, और दिया गया है खींच कर दर्शाइए कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी बराबर एंगल सी हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें ए पी लंब बी सी ड्रा करेंगे, उसके बाद देखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, दिया है क्या, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है।
तो फ्रेंड्स हमें इसमें एंगल बी बराबर एंगल सी दिखाना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जब ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे इसके पहले अपोजिट था कि यहाँ पर जो कोण है वो बराबर थे, तो उसके सामने की भुजा भी बराबर थी। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, इस बार इसमें भुजा दिया गया है बराबर, तो हम कह सकते हैं इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। मतलब कि ए बी बराबर जब ए सी है तो इसके सामने कोण क्या है, एंगल बी एंगल सी, ये बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको नहीं दिखाना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए पी लंब है किस पर, बी सी पर। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स दो त्रिभुज मिलेगा, तो इसको दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम एंगल बी बराबर एंगल सी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ए सी है। अब और क्या दिया गया है, ए पी लंब बी सी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पी लंब बी सी। इसका साइन इस टाइप से होता है लंब का, ए पी लंब बी सी। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल सी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए पी बी और ए पी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी बी और ए पी सी में, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या क्या बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये समकोण है, यहाँ पर ये। तो इसको फ्रेंड्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स देखिए इस वाले त्रिभुज में हम ये एंगल पी नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरा कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए पी बी, मतलब ये भी समकोण होगा। मतलब जब ये शीर्ष लंब है तो दोनों समकोण होगा। जब ये 90 हो गया तो ये भी इधर 90 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, जो पहले से दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है, ये हो गया। और क्या दिखा सकते हैं, ए पी बराबर ए पी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ए पी बराबर ए पी क्या है, ये उभयनिष्ठ है। और ये ए पी बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, क्या है, शीर्ष लंब। अगर आप इसको इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक दो यहाँ पर लिख दीजिए, एक यहाँ पर दो। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं आप एंगल एक बराबर एंगल दो शीर्ष लंब। लेकिन जब आप यहाँ पर एंगल एक और एंगल दो को बराबर दिखा रहे हैं तो आपको फिगर में दिखाना जरूरी है कि एंगल एक कौन सा है, एंगल दो कौन सा है। अगर आप यहाँ पर दिखा देंगे कि एंगल एक बराबर एंगल दो है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि मतलब किस एंगल को हम बराबर दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए भुजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए पी सी के, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, मतलब इसके संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजा भी बराबर होंगे। मतलब कि फ्रेंड्स देखिए आपको फिगर में नहीं देखना है तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको सही से लिखे होंगे तो यहीं से आपको बराबर पता चल जाएगा। देखिए बी पी बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए बी पी बराबर क्या है, सी पी। तो यहाँ पर देखिए बी पी बराबर सी पी, ये हो गया। अब एंगल बी बराबर है, तो यहाँ पर देखिए एंगल बी लास्ट में आया है, मतलब ए पी के बाद बी आया है, तो यहाँ से भी लास्ट वाला लेंगे। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। तो ये कैसे हुआ है, सी पी सी टी से, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स
जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रश्नावली 7.3 में ये जो यहाँ तीसरी चौथी पाँचवें क्वेश्चन थे, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स प्रश्नावली 7.3 में 5 ही क्वेश्चन है, तो ये आपकी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।